Okay, nature of the electrode. Now already we have spoke about like who's responsible, like for example selective discharge, मतलब कैटायन और एनायन में से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर रहेगा that will not get discharge easily. So this is one factor. Now second factor is concentration. जिसका concentration ज्यादा रहेगा वो discharge होगा. In this case chlorine was getting discharge. Now there is a third factor. It is depending on the nature of electrode. Nature मतलब इलेक्ट्रोड का जो नेचर रहेगा, लाइक नॉर्मली वी टेक प्लैटिनम या ग्राफाइट, बट those are called inert electrodes. Inert मतलब they do not take part in electrolytic reaction. तो question आएगा what is the function of graphite electrode? So basically graphite is just conducting electricity but they do not take part in electrolytic reaction. तो बेसिकली वो लोग कुछ इतना ये नहीं करते कि जल्दी जल्दी करते या ऐसा कुछ नहीं है. They are just used for conducting electricity. But yes, in case of active electrodes like copper, nickel, silver, सोचो तुमने कैथोड और एनोड में कॉपर डाला तो कुछ तो और होगा. ओके, सो दे विल आल्सो टेक पार्ट इन द रिएक्शन. मतलब उसमें से भी कैटायन और एनायन निकलेगा. कैटायन ही इन केस ऑफ कॉपर, क्या कॉपर से क्या निकलेगा? सोचो तुमने कॉपर रखा तो कॉपर के इसमें से क्या निकलेगा? कॉपर एनोड. कॉपर एनोड रखा तो क्या होगा? एक एक कॉपर आयन वो एनोड से निकल आएगा. नाउ व्हाट विल हैपन? ऐसे एक एक निकल आएगा तो व्हाट विल हैपन? एनोड विल गेट डिमिनिश्ड. मतलब बेसिकली आपका पूरा इलेक्ट्रोड गायब हो जाएगा. एंड दिस कॉपर आयन विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. तो कैथोड क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ह्यूज, बड़ा हो जाएगा वो. तो यस, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स चीजें पूरे अलग हो जाते हैं. तो ये हम लोग बाद में भी करेंगे. लाइक ये बीच का जो ब्रैकेट है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मतलब बीच का जो टेबल में है, सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है सोचो. तो एंड एक्वस है, एक्वस मतलब पानी भी है. सो CuSO4 विल गेट कन्वर्टेड टू Cu2+ एंड SO4 2-. H2O क्या होगा? H1 + OH-. OH1-. ओके, नाउ इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, अभी तक हम इनर्ट ही देख रहे थे, तो कैथोड में क्या जनरेट होगा? कैथोड में क्या होगा? कॉपर नॉर्मल, क्योंकि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन. देखो Cu2+ और OH और H+ है, तो H से नीचे है, कॉपर नीचे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर आएगा, कैथोड में कॉपर आएगा. व्हाट अबाउट एनोड? नाउ एनोड में OH- रिलीज होगा. ना मैंने तुमको बोला था कि कैसे करेंगे ना. OH- एनोड में क्या करेगा? इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम OH. तो सोचो इन दिस केस इफ देयर आर 2 OH कमिंग, 2 OH मतलब 2 हाइड्रोक्सिल आयन ने डिपॉजिट किया, तो 2 OH क्या होगा? H2O बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन. तो इन दिस केस इफ देयर आर 4 OH, सोचो एक साथ 4 OH ने deposit किया on anode, what will happen? The 4 OH will give you 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen. तो याद रखना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हाइड्रोक्सिल आयंस चाहिए? 4 चाहिए. तो व्हेन देयर 4 OH is coming on anode, तभी आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा. So this reaction is very important. चाहिए तो मगअप कर लो. ओके, नाउ दिस इज इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड समझो. इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब उन्होंने कौन सा यूज किया है? प्लैटिनम. व्हाट अबाउट एक्टिव इलेक्ट्रोड? वी विल स्टडी दिस. ना एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या है? दोनों कॉपर है. तो कैसे होगा? कैथोड में तो कॉपर होगा ही, एनोड में देयर इज नो ऑक्सीजन गैस कमिंग आउट, एनोड में देयर इज कॉपर आयंस कमिंग आउट. तो एक्चुअली एनोड में कुछ भी नहीं बनता, तो प्रोडक्ट शुड बी नील. नील हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो एनोड में जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व, इन द कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड में कुछ भी नहीं बनता, ओनली द कॉपर आयंस आर कमिंग आउट. इसे लिखा है Cu2+ आयंस. ये हम अच्छे से और बाद में पढ़ेंगे. लेकिन वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन तो है, फिर भी क्यों नहीं? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बिकॉज एनोड इज कॉपर. ओके, सो इट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. हाँ. टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन मतलब
वो कॉपर आयंस क्या होगा, कॉपर आयंस निकल आएंगे। अभी कॉपर आयंस ही निकल रहा है तो उधर ऑक्सीजन कैसे डिपॉजिट होगा? ओके, एनोड इज उल्टा रिएक्शन चल रहा है। नॉर्मली एनोड इज द प्लेस जहां से ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होके इवॉल्व होगा, बट यहाँ पे तो एनोड खुद बैठ के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, मतलब आयंस छोड़ रहा है। So remember, whenever the electrode is an active electrode like copper, nickel, silver, ऐसा कुछ भी डाला, what will happen? The anions like sulfate, hydroxyl ions, these are going to migrate to the anode but are not going to get discharged, क्योंकि एनोड काम ही कुछ और कर रहा है, एनोड उल्टा आयंस छोड़ रहा है। ओके, एनी डाउट इन दिस केस? Okay, electrolysis of electrodes. so first electrolysis we are going to talk about molten or fused lead bromide. Now lead bromide PbBr2. Now PbBr2 is not taken in aqueous solution, so molten can conduct electricity. Okay, so that's the reason they are taking the molten one. Now electrolytic cell, तो उन्होंने क्या use किया? They have not used any beaker. Okay, they have used a silica crucible. I think you know already कि silicon is like it is a resistance to heat. Okay, it is providing a very good resistance to heat. तो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे if anyone is doing baking and all, baking के लिए they use silicon spatula. Okay, so you can actually heat silica and still it will not break. So that's the reason they are taking a silica crucible. Crucible मतलब एक बाउल की तरह ले रहे हैं. Now in this electrolyte is molten lead bromide. I already told you solid नहीं चलता है. Okay, electrodes यहाँ पे उन्होंने inert लिया है. Inert क्या है? Okay, they can take graphite, iron, दोनों लिया. Inert electrode they have taken. तो आपको एग्जाम में पूछा which electrodes they have taken, you can write graphite. Temperature, now because it's a molten, तो उसको heat करना पड़ेगा solid को. So the temperature is 380 degrees Celsius, the melting point above 380, मतलब 380 तक तो आपको देना ही पड़ेगा. 380 above के बाद वो melt होना चालू होगा. Current is 3 amperes because you are going to melt using electricity. Okay, now these are all okay, एग्जाम में वो सब नहीं पूछते, बट यस 6th onwards बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको मगअप करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन डिसोसिएशन कैसे होता है PbBr2 का? इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू लेड आयंस, लेड कैटायन है वो. ओके, सो Pb2+ दैट इज कैटायन एंड 2Br- क्या होगा? एनायंस. ओके, व्हाट हैपेंस एट कैथोड? ब्रोमी कैथोड में कौन सा जाता है? कैटायंस जाएगा. नाउ कैटायंस क्या करेगा? इट विल ट्राई टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड. इसे तो +2e है. देखो कैथोड इज गोइंग टू, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. तो कैथोड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने के लिए उत्सुक है. ओके, so lead will take that electron, okay, and it will get deposited as lead. वो lead क्या करेगा? कैथोड पे चिपक जाएगा. नाउ तो जब लेड चिपक जाता है तो कौन सा कलर हो जाएगा? तुम्हारा कैथोड थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा? इट विल बिकम सिल्वर ग्रे. फुल कैथोड विल चेंज द कलर बिकॉज लेड इज गेटिंग डिपॉजिटेड. ओके, तो एग्जाम में पूछता है ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? एट कैथोड सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट ऑफ lead metal is deposited, so it will appear as silver gray. ठीक है. What about bromine? Now anode, bromine has extra electron. वो क्या करेगा? एनोड को इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा. तो Br1- will donate one electron and it will form Br. अब Br करके कोई चीज नहीं होता है, तो सोचो there are 2 bromine. तो 2 ब्रोमीन जब एक साथ आ जाएंगे it will form a bromine gas. तो बेसिकली आपको एनोड में आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखना चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद. तो एग्जाम में यदि पूछा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, यू कैन से एट कैथोड देयर इज अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट
and at anode there is a reddish brown fumes of bromine. Okay, now लेड ब्रोमाइड में दोनों रिएक्शंस चल रहे, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? when it is donating electron then it is called oxidation. When it is and when it is accepting electron it is called reduction. So if you observe यहाँ पे दोनों चल रहा है यहाँ पे, so therefore I can say electrolysis of molten lead bromide is called redox reaction. ठीक है, तो इन दिस यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है? यू हैव टू रिमेम्बर द इलेक्ट्रोड्स, इट्स एन इनर्ट, डिसोसिएशन ऑफ PbBr2, रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड. सो व्हाट आई वुड लाइक कि आपको ये लिख के पढ़ना है. प्लीज डोंट स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. आप ऊपर ऐसे लिखना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन, और आपको ये सब लोग अपना अपना बैठ के लिखो. ओके, व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, और एल्स आपको मैं फोटो निकालने को बोल दूंगी. ओके, कल ही तो है मैम. हाँ, नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, लाइक व्हाई द सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका. आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट. okay, the crucible is made up of silica because it is non reactive and it can withstand high temperature and non conductor of electricity. तो इसलिए सिलिका को यूज करते हैं. okay, solid lead bromide, why it is not taken, why fused is taken? Because solid lead bromide is a non conductor, okay, and the ions are not free, इसलिए नहीं लिया जाता. and lead bromide in fused state becomes free, इसलिए we are taking fused one. okay, the metallic leads are discharged at cathode as lead metal. आपने अभी देखा, it is silvery gray deposit. so lead ion is gaining electron to form lead. I think you understood this. what about bromine gas? bromine is giving up electron to form neutral bromine atom, and ऐसे करके दो bromine atom साथ में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? bromine molecule, and you will be seeing reddish brown gas. The cathode and anode are inert in nature because they should not take part in the reaction. okay, why graphite anode is preferred than platinum? platinum भी तो inert है. Graphite is a better. No. Platinum Actually, is expensive. Yeah, that is one of the reason, but there is another reason. Platinum can get affected by bromine vapor. सोचो ब्रोमीन ऐसा गैस है, हो सकता है कि वो प्लैटिनम को रिएक्ट करे, हो सकता है, नहीं रिएक्ट ही करता है. दैट्स व्हाई ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल, इट्स अ कार्बन. तो कार्बन डजंट गेट अफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स. तो ये एक और रीजन है. यस, प्लीज एग्जाम में सिर्फ प्लैटिनम इज एक्सपेंसिव, ग्राफाइट इज चीप, वो लिख के मत आना. ग्राफाइट इज गेटिंग अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स, इसलिए प्लैटिनम नहीं यूज करते हैं. तो एग्जाम में ये लिखो, ये वाला, एट कैथोड मेटल इज इन प्योर स्टेट. आपको कोई चीज प्योर चाहिए, रिफाइन करना है, प्योर चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम, आपको प्योर एल्यूमिनियम चाहिए तो आप ये सब प्रोसेस करते हो. तो बेसिकली एट कैथोड यू विल बी गेटिंग प्योर मेटल, एंड एनोड में नॉर्मली यू गेट गैस. इतना भी याद रहा तो भी चलेगा. ओके, so we are going to stop now.